सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप? सभी लोग उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे हो। आज हम जो है अग्निवीर जीडी का इसमें सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कितने प्रश्न आते हैं? मैथ के ओनली 15 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ही साथ ट्रेडमैन का 20 से 23 फरवरी 2025 वाला मॉक टेस्ट है, जो कि अंकित सर की ऐप में आता है। तो उसका सोल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करें। तो ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए देखो, सभी को पता होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? 50 देखने को मिलते हैं। टाइम 1 घंटे यानी 60 मिनट का देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ से 100 मार्क आपको मिले, यानी एक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आप 4% जो है गलत कर देते तो आपका एक सही वाला कट जाएगा। तो एक सही वाला कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। तो यहाँ से आपके यानी कि 2 नंबर यहाँ से कट जाएंगे। तो ठीक, तो उम्मीद करते हैं यहाँ से हम टेस्ट को स्टार्ट करें। तो इसी तरह से जितने भी मॉक टेस्ट आएंगे, वीकली हो या मिनी मॉक जो भी आते रहेंगे, तो उनका सोल्यूशन इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ठीक, और एक बार हम बता दें इसमें हम किन का सोल्यूशन यहाँ से करें। जैसे स्पेशल मॉक टेस्ट हो गया यहाँ से, ठीक, इसका मिनी मॉक हो गया यहाँ से, आरपीएफ का कांस्टेबल का हो गया, इसका भी मिनी मॉक आता है यहाँ से। ठीक, प्रीवियस ईयर भी हम सॉल्व करते हैं। और आपको बता देते हैं कौन कौन से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो, दिल्ली पुलिस का भी हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद में और यहाँ से हम अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। थोड़ी इसके बाद में इस पर बढ़ लेते हैं, इसका भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। थोड़ी इसका भी सॉल्यूशन अगर जिस किसी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसको भी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी तो इसका हम अभी फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। और आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद में यहाँ से आरआरबी ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी का हो गया यहाँ से, ठीक, रेलवे मिनी मॉक हो गया यहाँ से। तो ये सभी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए माँ सभी का नाम लेकर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मान है? तो देखो, इसमें सबसे पहला दे रखा है 11/12 दे रखा है। ठीक, आप चाहें तो एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक, इसके बाद में देखो, ये भिन्न के रूप में दे रखे हैं दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से दूसरी भिन्न के रूप में क्या दे रखा है? 3/4 दे रखा है, तो 3/4 लिख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद में 10 बटे कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। अब देखो, इसको सोल्व करने के 2-3 तरीके। या तो देखो, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हर का आप जो एलसीएम ले लीजिएगा। यहाँ से 12, यहाँ से 4, यहाँ से 11। जो एलसीएम आए उनका समय गुणा कर दीजिएगा, फिर 11 का मल्टीपल यानी 11 का गुणा कीजिएगा, तब जा करके बराबर लिखिए। लेकिन ऐसा करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, एलसीएम थोड़ा सा बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ से 11 दे रखा है तो काफी बड़ा हो। लेकिन दूसरा तरीका इसका है कि आप सीधा भाग देकर दे सकते हैं। यहाँ से दशमलव लगाएंगे, 0/110 हो जाएगा। तो 12 से कितनी बार जाएगा? 0 लगाएंगे, दशमलव यानी 12 नंबर 108 बार जाएगा, और एक 12 एकम 12। तो इसको इतना ले सकते, इसको जाएगा यहाँ से 0.30 हो जाएगा। तो यहाँ से 7 से जाएगा 7 चौक 28, यानी 0.7 आएगा, और 7 चौक 28 आ जाएगा, और 4×5 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 0.75 आ जाएगा। यहाँ से लगाइएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा, तो 0 लगाएंगे, 0.11 99 हो जाएंगे, और 11 दाई 110, यानी 0 बार ये चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक, तो इसमें सबसे बड़ा हमसे पूछा हुआ है। देखो, इनमें सबसे बड़ा आप खुद ही बताइए कौन सा। तो सबसे बड़ा आपको क्या नजर आ रहा है? 11/12। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक प्रश्न में भाई 20 से 25 सेकंड लेंगे, और आसानी से सवालों को बहुत जल्दी बताने का प्रयास कर। देखो, इसका जैसे आपने पढ़ा हुआ उसमें जो नंबर सिस्टम में एक चीज आपको पढ़ाई जाती है, 2 की पावर 1 जैसे हम लिखेंगे। किसी की पावर आप ले लीजिएगा, 2 की हम 2 की ले, आप 3 की ले सकते हैं। 2 की पावर यहाँ से 2 लिखेंगे हम। ठीक, 2 की पावर के बाद हम 3 लिखेंगे यहाँ से। 2 की पावर के बाद हम 2 की पावर कितने लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब इसमें एक चीज हम आपको समझाना चाहते, 2 की पावर 1 करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा। 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा, इकाई अंक। ठीक, यूनिट डिजिट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक, 2 की पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। बाद में यहाँ पर कुछ भी है, लेकिन हमें इकाई अंक से मतलब है। इसके बाद में हम करेंगे क्या? 2 की पावर में 5 करेंगे। ठीक, 2 की पावर 5, इसके बाद 2 की पावर 6 करेंगे। इसके बाद में 2 की पावर 7 करके देखेंगे। ठीक, 7, 2 की पावर 8 करके, तो 8 ही तक रखते हैं। अब आपको एक चीज समझ, 2 की पावर 5 कीजिएगा कितना आएगा? लास्ट इकाई अंक 2 आएगा। यहाँ पर कुछ भी है हमें नहीं मतलब, यहाँ पर कुछ भी है। देखो, 2 की पावर 6 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 8 आएगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ भी है हमें नहीं मतलब। यहाँ पर करेंगे 2 की पावर 8, तो यहाँ पर इकाई अंक 6 आएगा। अब देखो, आपने क्या सीखा? जैसे देखो, 4 तक हम जाते हैं तो चीजें रिपीट होने लगती हैं। देखो, 4 तक हम गए, फिर 4 के बाद में सीधा देखो 6 कहाँ पर आ गया? सीधा 8 पर, 2 की पावर 8 पर चलेंगे। यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 है, तो यहाँ से देखो 6 है, यहाँ से देखो भी 6 आ गया। तो हर 4 के बाद अक्षर रिपीट होने लगता है। तो जैसा कि सभी को पता हो, तो इसमें भी हर 4 के बाद अक्षर रिपीट होगा। तो यहाँ से सीधा इनका सम निकाल देंगे। तो देखो, यहाँ से सम निकालने का फॉर्मूला होता है एक n और n प्लस का 1। ठीक, n प्लस का 1, यहाँ से 1 और बटे का 2। अब देखो n की वैल्यू कितनी है, यानी अंतिम पद यहाँ से कितना दे रखा है? 20, तो 20 लिखेंगे। 20 इंटू यहाँ से एन की वैल्यू है 20 में 1 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। ठीक, 21 बटे का कितना है? 2।
अब 2 से कटाइए, कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। अब 20 21 दाएं कितने हुए, 210 होते हैं, 210। हमसे पूछा इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या है, 0 0 पहले ऑप्शन में दे रखा, बस राइट आंसर होगा। ठीक, तो इसी तरह से आप सवालों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि तीसरा क्वेश्चन है, यदि 22, 15, 28 पी और क्यू का औसत 16 है तो पी और क्यू का औसत ज्ञात कीजिए। देखो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखो औसत दे रखा तो औसत बराबर होता है पदों का योग, तो पदों का योग कीजिएगा, कितना है 42, यानी 22 दे रखा है, इसके बाद में 15 दे रखा है, ठीक, 15 के बाद में 28 दे रखा है, ठीक, 28 के बाद में दे रखा है क्या, पी दे रखा है, पी के बाद में क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, बस सभी को जोड़। और ये पद कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग लगा दीजिएगा। अब देखो यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ऐसे 16 पंचे 80 बराबर में किसके आ जाएगा, इसको जोड़िएगा, तो इन सभी को जोड़ लीजिएगा। तो इन सभी को जोड़ने के कितना आएगा, 65 आएगा, 65 प्लस का पी प्लस का क्यू आ जाएगा। ठीक, अब देखो पी प्लस क्यू की वैल्यू इसमें से घटा दीजिएगा, इसमें से तो घटाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो 15 बराबर किसके आएगा, जो पी प्लस क्यू के बराबर आएगा। तो इसे ही हम यहीं पर लिख देते हैं शॉर्टकट में, इसके 15 के बराबर आ गया। लेकिन हमसे औसत पूछा हुआ है, तो औसत कैसे निकालते हैं, देखो 2 लोग दे रखे तो 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 7.5 आएगा। तो 7.5 किस ऑप्शन में दे रखा होगा, भाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में देखो, इसका तृतीय समानुपात पूछा हो, तो तृतीय समानुपात फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, बी है 24, ए है यहाँ से 16 है, तो बी स्क्वायर है 24 इंटू का 24 कर दीजिएगा। ठीक, और बटे का कितना कीजिएगा, 16 कीजिएगा। ठीक, अब यहाँ से काटिएगा 4 से, 4 चौको 16 हो जाएंगे, 4 6 24 आ जाएगा। ठीक, फिर 4 से काटेगा, 4 6 24, तो 6 का 6 मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा, इसका तृतीय समानुपात 36 आएगा। तो 36 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में देखो, इसको बोर्ड मार्क्स पर बनाएगा, एक बार में बन जाएगा। अब देखो यहाँ से सबसे पहले इस कोष्टक को सॉल्व करना होता है। यहाँ से कितना आएगा, 18 छठी 18 माइनस का कितना आएगा, 5, और इसमें से घटाइए कितना आएगा, 13। अब देखो यहाँ से 5 दे रखा है, बीच में लगा हुआ है प्लस, तो 13 5 कितने होंगे, यहाँ से 18, सॉरी 18 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 18 का 3 में करेंगे कितना, 18 3 54, और 54 यहाँ से लगा हुआ है प्लस, ठीक बीच में, तो 54 में 12 को जोड़िएगा, तो यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 6। अब देखो यहाँ से कितना बनेगा, 66 बन जाएगा। अब देखो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब 66 में फिर भी हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से 5 जोड़ दीजिएगा, तो 6 5 11 की एक हासिल का 1 6 1 7, तो 71 जैसा ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर। तो देखो पीछे से सॉल्व किया करो, जब भी ऐसा सवाल आए तो सब से बोर्ड मास नियम के अनुसार कोष्टक सॉल्व किया जाता है, तो इसी तरह से बहुत जल्दी सॉल्व करने का यही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में देखो, ये क्वेश्चन जो है दे रखा है बहुत धुंधला टाइप का देखा है, पता नहीं नेटवर्क इशू के कारण या वहीं से ये धुंधला है, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे। यहाँ से देखो क्या दे रखा है, पी बराबर हमें ये लग रहा है कि 2 की पावर 8 दे रखा है, ठीक, इंटू का 3 की पावर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक, इसके बाद में जो है क्यू बराबर यहाँ से कितना दे रखा है, 2 की पावर 3 दे रखा है, यहाँ से 3 की पावर 4 दे रखा है। ठीक, इसके बाद में पी क्यू के बाद में क्या है, आर है, तो आर बराबर यहाँ से क्या दे रखा है, 2 की पावर 7 दे रखा है, और यहाँ से 3 की पावर क्या दे रखा है, 5। तो हमें लगता है इनका एम यानी मासा पूछा गया, यानी एससीएफ पूछा गया। यहाँ से देखो, यहाँ से लिखा होगा कुछ एससीएफ या एलसीएम कुछ भी पूछा गया, लेकिन हमसे लग रहा है कि एससीएफ ही पूछा गया। तो इनका देखो पावर उठाइएगा, सबसे छोटी वाली पावर देखो, इसमें 3, इसमें देखो बड़ी वाली पावर नहीं लेते हैं एलसीएम में, एलसीएम में लेते हैं बड़ी वाली पावर, तो इसमें छोटी पावर देखो 2 की पावर 3 उठाएंगे और 3 की पावर 4 उठाएंगे, तो यही तो इसका मासा हो जाएगा। तो ये जिस ऑप्शन में दे रखा भाई आपका राइट आंसर होगा, तो 2 की पावर 3 और इंटू का यहाँ से कितना होगा, 3 की पावर 4, तो देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होना चाहिए। तो देखो इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है किस ऑप्शन में दे रखा हुआ। ठीक, तो ये यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आप जब भी टेस्ट को सबमिट करेंगे हो सकता है उसमें सही से दिख जाए। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है, देखो 10% की वृद्धि होगी तो 10 से 11 हो जाएगा, फिर 25% की वृद्धि होगी तो 25% की फंक्शन वैल्यू कितनी होगी, 25 से कम 25 और 25 चौको 100, नहीं 4 से 5 होगा अगर वृद्धि कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से ओवरऑल निकाल दीजिएगा, 10 चौको कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, यहाँ से 11 पंचे 55 हो जाएंगे। अब देखो 40 से कोई चीज 55 हो रही तो कितने की यहाँ से वृद्धि हो रही है, आसानी से पता कर सकते हैं कितने की वृद्धि, 15 की यहाँ से वृद्धि हो रही है, किससे हो रही है, 40 से हो रही है, परसेंट ने पूछा हुआ इंटू का 100 कीजिएगा। ठीक, अब 0 से 0 कटेगा, यहाँ से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, यहाँ से कितनी बार कटेगा, 2, 15 15 कितने होते हैं, 75 होते हैं, तो 75/2 का मतलब कितना होता है, 37.5 होता, तो 37.5 होता, तो 37.5 की क्या होगी, वृद्धि होगी, तो हमने प्लस से डिनोट कर दिया। अगर हानि होती यानी माइनस से डिनोट कमी होती तो हम माइनस से डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये वृद्धि हो रही है 37.5% की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, एक बल्ब का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का आधा है तो हानि प्रतिशत क्या है। देखो यहाँ से सीपी दे रखा है, ठीक, सीपी बराबर हम लगाएंगे क्या, एसपी लगाएंगे। यहाँ से देखो एसपी लिखेंगे, यहाँ से सीपी लिखेंगे, तो यहाँ से सीपी यहाँ से एसपी आप बराबर लिख सकते हैं। ठीक, दोनों को बराबर में लिखेंगे दोस्तों। ठीक, देख सकते हैं देखो किस तरह से लिखेंगे,
यहाँ से लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य जो बराबर में होगा वो किसके बराबर होगा, यानी कि विक्रय मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य के बराबर हम लिख लेंगे, तभी तो पता कर पाएंगे। अगर हम इसको 2 मान लेंगे तो ये इसका आधा हो जाएगा। 2 का आधा कितना है 1, तो यहाँ से बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। अब देखो यहाँ से हमसे पूछा हुआ हानि परसेंट। आपने कोई चीज 2 की खरीदी हुई है, क्रय मूल्य होता है CP, और बेची उसको 1 की है, तो कितने की हानि हुई है 1 की हानि हुई है। किस पर होगी, हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होते हैं। तो इंटू का 100% ने पूछा, तो 2 से कटाइए, कितनी बार कटेगा 50 बार, तो 50% जो है इसका राइट आंसर। तो हानि कितने की होगी 50% की इसमें हानि देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल है कि ए और बी सी अलग अलग काम कर रहे हैं। देखो ए यहाँ से दे रखा है, यहाँ से बी दे रखा है, यहाँ से सी दे रखा है, तो अलग अलग कितने दिन ले रहे हैं, ये 20 दिन ले रहे हैं, यहाँ से 55 दिन का ले रहे हैं ये, और ये जो है यानी ये 11 दिन ले रहे हैं। तो ये कितने दिन ले रहे हैं 11 दिन ले रहे हैं। ये जो दिन ले रहा है ये 11 दिन ले रहा है, ये 20 दिन ले रहा है, ये इसके बाद 55 दिन ले रहा है। अब देखो इनका एलसीएम तो मेरा टोटल वर्क होगा, तो इनका एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले। तो एलसीएम कितना आएगा 220 आ जाएगा, ठीक 220। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, ये 20 बार यहाँ से चला जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 11 बार, ये 4 बार जाएगा। अब हमसे कह रहे हैं कि तीनों उस कार को कितने दिन में करेंगे, यानी सभी मिल करके, तो 220 तो कुल कार है। अब सभी को जोड़िएगा, तो यहाँ से सभी को जोड़ लीजिएगा, तो 20 11 और 4 को जोड़िएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 35 बचेगा 35। अब 5 से काटिएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएंगे, 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक 5 चौको 20 और फिर 5 चौको 20, तो 44 बटे कितना आएगा 7 आएगा। तो 44 बटे 7 का मतलब क्या होता है 6 सही 2 बटे 7, 6 सही 2 बटे यानी 7 6 42 47 44। तो यही इसका राइट आंसर जो कि पहले ऑप्शन में बिल्कुल सही से दे रखा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। यदि घन का आयतन इतना दे रखा है 729 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो घन का आयतन कितना होगा ए क्यू, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो इसी की वैल्यू दे रखी है 729 क्यू, तो ये किसका क्यू होता है, तो ए बराबर इसका रूट निकाल दिया, 3 का क्यू इसका निकाल दीजिएगा, तो 729 ये कितने का होता है, तो ए बराबर यहाँ से 9 का होता है क्यू, ठीक 9 का। अब हमसे पूछा हुआ है 6 स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो इसे मल्टीप्लाई यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना होता है घन का, तो 6a स्क्वायर, तो a बराबर 9, तो 9 इंटू 9 कीजिएगा, यानी सीधा 81 का 6 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो कितना आएगा 486 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक बी वाला। तो उम्मीद करते हैं समझ में आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। 10% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट। देखो भाई रामबाण फॉर्मूला लगाइएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर निकल आएगा। देखो क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे 10, ठीक 10 प्लस का कितना करेंगे 5, ठीक माइनस यहाँ से 10 इंटू का 5 और बटे का कितना होता है 100 होता है। बस यहीं से जोड़िएगा, यहाँ से कितना आएगा 15 आएगा, माइनस यहाँ से देखो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटिएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी का 10। अब 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, यानी 0.5, तो इसमें से 0.5 घटा दीजिएगा, तो देखो 15 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा 14.5 बचेगा, तो यही इसका राइट आंसर हुआ। ठीक, उम्मीद करते हैं उस समय आ गया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, साधारण ब्याज पर उधार ली गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती 1200। देखो 4 वर्षों में कितनी हो रही, 4 वर्षों में हो रही है 1600 रुपए, ठीक 4 वर्षों में 1600 हो रही है, 2 वर्षों में यहाँ से कितनी हो रही है 1200 हो रही है। ठीक, अब देखो ईयर में अंतर निकालिएगा, फिर हम रुपए में अंतर निकालेंगे, तो यहाँ से 2 ईयर में कितनी हो रही है, यहाँ से 2 ईयर में जो यहाँ से घटाइएगा 400 हो रही है, तो 1 ईयर में जो होगी वो कितनी होगी 200 होगी। ठीक, 1 ईयर में भी निकाल सकते हैं 200। अब यहाँ से दर निकालने के सबसे पहले को मूलधन निकालना चाहिए। अब देखो मूलधन निकालने के लिए हमें 1200 में से 400 को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आएगा, तो मूलधन कितना आएगा 800 रुपये आ जाएगा। ठीक 800। अब देखो दर पूछी हो, तो दर बराबर फॉर्मूला होता है आर बराबर होता है SI। ठीक, अब SI यहाँ से साधारण ब्याज यहाँ से कितना है 400 है, तो साधारण ब्याज ठीक इस इंटू कितना होता है 100 होता है, बटे कितना लेना पड़ता है मूलधन, मूलधन कितना है 800 है। ठीक, और टाइम कितना है 2 वर्ष का है। बस यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, अब 4 से काटेगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, अब देखो 2 दूनी 4, अब 4 से 100 पूरा कटेगा, क्योंकि 25 चौको 100 होते हैं, तो 25% जो है इसका राइट आंसर निकल गएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ऑप्शन में आगे, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल है, एक निश्चित यानी एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। देखो 15 वर्षों में कितनी हो जाती है दोगुनी हो जाती है, तो ऐसे देखो वर्ष लिखेंगे 15 वर्ष, 15 ईयर में कितनी हो जाती है दोगुनी हो जाती है। तो हमसे पूछा हुआ है टाइम ही, हमसे पूछा हुआ है ये कितने वर्षों में, स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी। अब देखो इसकी पावर करिएगा, ये इसके बराबर में हो जाएगी, तो इसकी पावर 2 करेंगे तभी तो 4 के बराबर होगा। तब यहाँ से T2 देखो जो यहाँ से 15 होता है, इसी की गुणा इसमें कर दी जाती है, बस डायरेक्ट राइट आंसर निकला है 15 दूनी 30 वर्ष, तो दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 30 वर्ष। अगला सवाल है इसके बाद में, विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है,
यदि उसी यात्रा पूरी करने में कुल 15 घंटे लगते हैं तो यात्रा की कुल दूरी आपसे पूछी हुई है। अब देखो हम मान सकते हैं कि ए से यहाँ तक जा रहा है, कितनी बी पर जा रहा है, तो यहाँ से इतनी जो दूरी है ये 30 की चाल से जा रहा है, इतनी जो बची हुई दूरी है 40 की चाल से जा रहा है। अब देखो इनका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 120 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ओवरऑल टाइम कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखो दूरी आपने निकाली 120 बटे का 30 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लगाइएगा दो, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 240 निकल गएगा, तो 240 लिख लिया, ठीक। यहाँ से कटाइएगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, ठीक। अब यहाँ से देखो कितना समय लगेगा, यहाँ से 6 घंटे लगेंगे, यहाँ से कितना लगेगा 4 घंटे, तो ओवरऑल 10 घंटे लगेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से 10 लग रहे हैं, सवाल में बता रहे हैं 12 घंटे लगते हैं। तो देखो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 12/10 आएगी, ठीक। 12/10 हमसे पूछा हुआ है कि 360 की वैल्यू पूछी है, तो 360 लिख दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 36 और 12 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ से कितना आएगा, 432 निकल के आएगा। तो 432 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अगला सवाल, दो रेलगाड़ी की गति के बीच का रेशियो दे रखा है। देखो चालों का अनुपात हमसे दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 रेशियो का 5 दे रखा है, ठीक। 2 रेशियो 5। ये तो पहली रेलगाड़ी देखो समय दे रखा है, पहली का कितने 5 घंटे। यहाँ से हमें दूरी भी दे रखी है, डी का मान 250 दे रखा है। तो यहाँ से देखो 3 चीजें होती हैं, देखो हमें समय दे रखा है, दूरी, तो यहाँ से चाल निकाले, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 5 से डिवाइड, तो यहाँ से कितनी निकल आएगी चाल, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो कितने की चाल आएगी, 50 की चाल आएगी निकल के। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, दोनों का पूछा हुआ है। अब देखो हमें दो पार्ट की वैल्यू हमसे हमें दे रखी 2 के बराबर, हमें सवाल में कितनी हमने निकाली 50, तो एक की वैल्यू आ गई 25 के बराबर। अब हमसे पूछा हुआ है चालों का योग पूछा हुआ है, तो 5 2 7 की वैल्यू, तो 25 सत्ते यहाँ से कितने होते हैं, 175 होते हैं, तो 175 जो है इसका राइट आंसर होता है। देखो हमारे 15% बन चुके हैं, हमें 16 से 17 मिनट ही लगे हुए हैं, तो ठीक। तो उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो ठीक। तो वीडियो पर पहली बार है चैनल पर, तो वीडियो को लाइक जरूर किया, तो ठीक। एक कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा हुआ है, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। जिस भी आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसका आपको कमेंट करके बताना है कि उसका किसका सोल्यूशन हम लाएं दोस्तों, ठीक। मैथ में किसका सोल्यूशन हम लाएं, अगर आप जिस भी तैयारी कर रहे हैं तो ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।